पंजाब में पिछले कई सालों से सुलग रही दुश्मनी अब खूनी गैंग वॉर का रूप ले रहा है, जिसमें सबसे ऊपर आ रहे हैं तीन गैंग। पहला बम्बीहा गैंग, दूसरा भगमनपुरिया गैंग और इन दोनों के दुश्मनी से जुड़ रहा है सबसे बड़े गैंग का नाम, जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अमृतसर में एक मर्डर होता है, वो भी सरेआम घेर कर। हालांकि मरने वाला कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता है, बल्कि अपराध के दुनिया का ही एक गुमनाम खिलाड़ी होता है, जो शायद आप जानते भी ना हो। लेकिन उसके मौत पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मच गया, क्योंकि मरने वाले का सीधा कनेक्शन है सिद्धू मूसेवाला की हत्या से, और बम्बीहा गैंग ने उसे मारकर अपना बदला लिया है। लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट, और आज पंचम प्रकाश की कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर सिद्धू के मौत के 3 साल बाद बम्बीहा किससे और किस बात का बदला ले रहा है। 10 दिन के अंदर दूसरी हत्या। तो अब आगे क्या होगा? फिर से शुरू होगी गैंग वॉर, और हां, अगली बारी किसकी है? कौन है कौशल चौधरी का अगला निशाना? और जब बम्बीहा गैंग का इतना आतंक बढ़ रहा है, तो क्या उससे लड़ने के लिए फिर से एक हो जाएंगे लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया? बताएंगे सब कुछ आपको, बस आप इस सफर में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। कुछ दिन पहले की बात है, जब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां का कत्ल हुआ था। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि कैसे बम्बीहा गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब एक और बड़ी खबर आई है, जिसने पंजाब में गैंगवार की आग को और भी भड़का दिया है। खबर यह है कि जुगराज सिंह तोता का कत्ल हो गया है, और इस बार फिर वही नाम सामने आया है, बम्बीहा गैंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जुगराज सिंह कौन है भाई, और इसका इस गैंग वार से क्या लेना देना है? क्योंकि कोई ना कोई तो दुश्मनी में हर रोज मारा जाता है, फिर इस किलिंग को इतनी कवरेज क्यों मिल रही है? तो देखिए, इस तोते की खबर इसलिए फैली क्योंकि पहले इसके मौत पर अफवाहें थी कि जुगराज सिंह जो है वो सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले शूटर जगरूप सिंह रूपा का भाई है। तो इस खबर के बाद बात यह बनने लगी कि कहीं बम्बीहा ने सिद्धू के मौत का बदला लेना तो शुरू नहीं कर दिया है, कहीं अब बम्बीहा का हाथ सिद्धू का बदला लेते हुए लॉरेंस तक तो नहीं पहुंच जाएगा। लेकिन इससे पहले कि यह अफवाह आंधी में बदलती, पुलिस ने साफ कर दिया कि यह खबर ही गलत थी, किसी ने मिस आइडेंटिफिकेशन कर दी है। असल में जुगराज सिंह तोता कोई और नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का खास आदमी था। मतलब इस कत्ल से लॉरेंस का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि सीधा सीधा वार जग्गू भगवानपुरिया पर था, वो भी कुछ ही दिनों में दूसरी बार। और इस दूसरे बार को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में एकदम गैंग्स ऑफ वार से पूरे स्टाइल में अंजाम दिया गया है। तो हुआ ये ना कि अमृतसर के छेने के गांव में शनिवार यानी 5 जुलाई को जुगराज सिंह को गोली मार दी गई। सीसीटीवी की पूरी तस्वीर दिखा दूंगा तो कम्युनिटी गाइडलाइन वाला पंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो वायरल वीडियो देखी होंगी जो अभी आप पिक्चर के तौर पर देख रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बेरहमी से एक के बाद एक गोलियों से छलनी किया गया, फिर उसे मौत के घाट उतारा गया। तो हत्या के बाद ना ये खबर फैली ही थी सोशल मीडिया पर कि मरने वाले का लेना देना सिद्धू मूसेवाले के शूटर के साथ है, कि तभी एक पोस्ट आती है। ये पोस्ट जो है एक मृतक गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया के फेसबुक अकाउंट से की गई थी, और इसमें बम्बीहा गैंग ने जुगराज सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने साफ साफ लिखा कि जुगराज सिंह को उनके गैंग के डोनी बल, मोहब्बत रंधावा और कौशल चौधरी ने मरवाया है। वही कौशल जिसने कभी लॉरेंस को जान से मारने की धमकी दी थी, वही कौशल जिसने जग्गू की मां और उनके असिस्टेंट के डबल मर्डर को भी अंजाम देने की जिम्मेदारी ली थी। और उसके एक ही हफ्ते बाद अब ये हत्या हो गई। अब सवाल आता है कि उसने तोता को क्यों मारा? तो देखिए, बम्बीहा गैंग ने ना सिर्फ मारने की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ये बदला है
गोरा बरियार के कत्ल का। याद है ना आपको, 26 मई 2025 को गोरा बरियार का कत्ल हुआ था। बम्बिहा गैंग का दावा है कि जुगराज सिंह ने ही जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर गोरा बरियार की मुखबिरी की थी, जिसकी वजह से उसका कत्ल हुआ। यानी ये कोई अचानक हुआ कत्ल नहीं, बल्कि पुरानी दुश्मनी का नतीजा है और एक वेल प्लान बदला है। और ये बदला भी क्या है, चलिए मैं आपको इन दोनों गैंग्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, ताकि सब कुछ जो है ना आपको समझ में आ जाए। इस पूरी गैंग वार को आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि चल क्या रहा है। दविंदर बम्बिहा गैंग, ये गैंग पंजाब के मोगा जिले के बम्बिहा गांव से निकलता है। इसे 2010 के आसपास दविंदर सिंह सिद्धू, जिसे दविंदर बम्बिहा के नाम से जाना जाता था, उसने शुरू किया था। दविंदर कबड्डी का खिलाड़ी था, लेकिन एक कत्ल के मामले में जेल जाने के बाद वो जुर्म की दुनिया में घुस गया। लेकिन दविंदर बम्बिहा को 2016 में पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था, पर उसके मौत के बाद भी गैंग खत्म नहीं हुआ। माना ऐसा जाता है कि चंडीगढ़ से लकी पटियाल इस गैंग को चला रहा है। इसके अलावा डोनीबल, मोहब्बत रंधावा और कौशल चौधरी जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने जुगराज सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी ली है। हरियाणा से अमित डागर और कनाडा से अर्श डाला जैसे नाम भी बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए हैं। अर्श डाला का नाम तो आप खालिस्तानी मूवमेंट में भी जरूर सुनते होंगे, उससे जुड़ा हुआ एक नाम है। इनके दुश्मन की बात करें तो बम्बिहा गैंग की सबसे बड़ी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए गैंग जैसे कि गोल्डी बरार और जग्गू भगवानपुरिया भी इनके कट्टर दुश्मन हैं। यह दुश्मनी 2020 में और गहरी हो गई, जब लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त और गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हुई थी। आरोप लगे थे कि इसमें बम्बिहा गैंग का हाथ था। इसके बाद कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल अंबिया के कत्ल की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली थी, ये कहते हुए कि वो बिश्नोई ग्रुप से जुड़ा हुआ था। और फिर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, वो तो आपको याद ही होगा। बिश्नोई गैंग ने इसे विक्की मिडू खेरा के कत्ल का बदला बताया था, जिसकी जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली थी। तो आप समझ रहे हैं कि दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी है। अब बात करते हैं दूसरे गैंग की, जो फिलहाल बम्बिहा गैंग की हिटलिस्ट पर है इन दिनों, जग्गू भगवानपुरिया गैंग। जग्गू भगवानपुरिया का असली नाम जगदीप सिंह है। यह गुरदासपुर का रहने वाला एक कुख्यात गैंगस्टर है और फिलहाल असम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। जग्गू पर कत्ल, फिरौती, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स जैसे 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज है। इसे पंजाब में फिरौती का किंग भी कहा जाता है, जिसका नेटवर्क पाकिस्तान और कनाडा तक फैला हुआ है। जग्गू भगवानपुरिया दविंदर बम्बिहा ग्रुप का सीधा दुश्मन है। मजे की बात यह है कि एक वक्त था जब जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई का एक सहयोगी, एसोसिएट या गुरु जैसा था। लेकिन मूसेवाला के कत्ल के बाद उनके रिश्ते जो हैं वो बिगड़ गए, क्योंकि बिश्नोई ने जग्गू पर आरोप लगाया था कि उसने मूसेवाला के शूटर्स के बारे में पुलिस को जानकारी लीक कर दी थी, जिसकी वजह से उनके शूटर्स का एनकाउंटर हुआ। इसलिए अब बिश्नोई और जग्गू के बीच दूरी आ गई है। लेकिन बम्बिहा गैंग से उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, तो इसलिए भी बम्बिहा गैंग अब जग्गू के लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। करणवीर सिंह, जो उसका बेहद ही खास आदमी था, उसे हाल में ही जग्गू की मां के साथ मार दिया गया था, क्योंकि करणवीर ही जग्गू भगवानपुरिया के लिए उसके गैर कानूनी काम संभालता था। फिर वो लेन देन हो या फिर उनके शूटर्स को इधर उधर भगाना, ये सारे काम वो असिस्टेंट ही संभाला करता था। और इसलिए इस गैंगवार में वो टारगेट भी बना बम्बिहा गैंग का। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बम्बिहा और जग्गू भगवानपुरिया गैंग आपस में भिड़े हो। इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है और कई कत्लों की वजह बनी है। एक के बाद एक 2 हत्याएं तो अभी ही आपने देख लिया है कुछ ही दिनों में, जिसके बाद जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने भी सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया था। उन्होंने दुख जताते हुए लिखा था कि अब कोई हमें गलत ना कहें, क्योंकि अब हद पार हो चुकी है। तो अब आते हैं सीधे सवाल पर, क्या जुगराज सिंह का यह कत्ल जग्गू भगवानपुरिया गैंग को बम्बिहा गैंग की तरफ से खुली चुनौती है? तो देखिए, इन सोशल मीडिया पोस्ट की तो हम ऑफिशियल कंफर्मेशन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कोई सेलेब्स तो है नहीं जो वेरीफाइड अकाउंट होगा।
पर बीते कुछ सालों में क्राइम के वर्ल्ड में, खास करके आप पंजाब और पंजाबी गैंगस्टर को ही ले लीजिए खास तौर पर, तो सब कुछ ऐसे ही ऑपरेट हो रहा है। और उसी पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि एक के बाद एक हुआ हमलों का सिलसिला है। पहले जग्गू की मां और उसके खास आदमी करणवीर का कत्ल, और अब उसके करीबी जुगराज सिंह का कत्ल। बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया पर बाकायदा जिम्मेदारी ली है और बदले की भावना भी साफ जताई है। यह साफ साफ संदेश है कि बम्बिया गैंग अब सीधे जग्गू भगवानपुरिया को निशाना बना रहा है और उसे कमजोर करना चाहता है, चाहे जग्गू जेल में ही क्यों ना हो। जब गैंग्स सोशल मीडिया पर खुलकर एक दूसरे को धमकी देते हैं और कत्लों की जिम्मेदारी लेते हैं तो यह खुली चुनौती ही होती है। जग्गू की गैंग का हद पार हो चुकी वाला जवाब भी यही दिखाता है कि उन्होंने सीधी चुनौती को माना है। इसलिए ये सवाल सबसे अहम है कि क्या ये एक बड़े गैंग वॉर की शुरुआत है, और इसका जवाब बहुत ही सीधा सीधा है हाँ, इससे हिंसा तो भड़केगी, क्योंकि गैंग वॉर का एक पैटर्न होता है, वार के बाद पलटवार। दाऊद के टाइम से लेकर अब तक यही होते आ रहा है और इन दोनों गैंग्स के इतिहास को देखते हुए लगता है कि आगे भी यही होने वाला है, बदले की कार्रवाई। अब यह बम्बिया गैंग ने अपने एक दोस्त के मौत का बदला लेने के लिए इतना उत्पात मचा दिया, तो जरा सोचिए, जग्गू की तो अपनी मां मारी गई है। इसका मतलब है कि पंजाब में अगले कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में और भी गैंगवार से जुड़ी वारदातें देखने को मिल सकती है। पुलिस पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो इन गैंग्स को कंट्रोल करे। हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि पुलिस एक्चुअली में उन लोगों को जल्द से जल्द कंट्रोल करके शांत करे, ताकि ऐसा कुछ ना हो, माहौल शांत रहे। क्योंकि इस तरह के गैंग वॉर्स में कई बार नए सहयोगी या दुश्मन भी सामने आते हैं। याद है जब दाऊद का जीजा मारा गया था तो बदला लेने के लिए यूपी के ब्रिजेश सिंह भी मुंबई पहुंचे थे। मतलब इस तरह के गैंग वार में ना कई बार बाकी के दुश्मन फायदा भी उठाते हैं, तो कई बार बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए छोटे दुश्मन दोस्त भी बन जाते हैं। तो जग्गू भगवानपुरिया का लॉरेंस बिश्नोई से भले ही कुछ मनमुटाव हुआ हो, लेकिन इस वक्त बम्बिया गैंग से लड़ने के लिए हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि जग्गू फिर से बिश्नोई गैंग का सहारा ले सकता है। क्योंकि जिस तरह की दोस्ती थी इनके बीच, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनकी पहले की तस्वीरों में ऐसी दोस्ती थी। ऐसे में भले ही जग्गू दुश्मन हो लॉरेंस का, पर उसके मां के कत्ल पर लॉरेंस का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर रहा होगा। कई वीडियोज के कमेंट में भी मैंने पढ़ा है, कई सारे लोग जो इनको फॉलो करते हैं और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो ये भी लिखते हैं कि गोल्डी बरार और लॉरेंस के बीच की दोस्ती, दुश्मनी जो दिख रही है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये फिर से एक होंगे। जग्गू भगवानपुरिया को लेकर भी ऐसा ही कहा जाता है कि ये लोग तो दोस्त हैं, मनमुटाव है, फिर एक हो जाएंगे। हालांकि नीरज बबाना को लेकर ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो शुरू से ही दुश्मन है। यानी कि दो दोस्तों के मिलने का चांसेज है, लेकिन ये सब बस एक कयास है। क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे भविष्य में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल कुल मिलाकर पंजाब पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। उन्हें इन गैंग्स के नेटवर्क को तोड़ना होगा, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके तार कनाडा और पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर धमकियों और जिम्मेदारी लेना भी पुलिस के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि इसमें गैंग्स की पब्लिसिटी होती है और उनकी एक अलग धाक बनती है। बाकी मैं आपको हर कहानी में यही बताने की कोशिश करता हूं कि जुर्म की दुनिया कितनी हैवान है, जहां हथियार और पैसे का चस्का लगते ही लोग रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आप इस गैंगवार को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं, और इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बम्बिया से लड़ने के लिए जग्गू और लॉरेंस एक होंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग चैनल पे कहानी तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक तरह से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आए। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूँ ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।